वैज्ञानिकों के पास एक अजीब सी थ्योरी है। क्या होगा अगर हमारा पूरा ब्रह्मांड दरअसल एक ब्लैक होल के अंदर हो? इसे ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का विचार है कि हमारा देखा हुआ ब्रह्मांड और हमारे चारों ओर की सब चीजें एक ब्लैक होल के अंदर हो सकती है, जो किसी दूसरे मूल ब्रह्मांड या यहां तक कि मल्टीवर्ज में मौजूद है। और फिर ये मल्टीवर्ज किसी और बड़े का भी हिस्सा हो सकता है और ऐसा ही चलता रह सकता है, जैसे एक सजाने वाली गुड़िया। ये सुनने में बिल्कुल विज्ञान कथा की तरह लग रहा है, पर यह कुछ अजीब तथ्यों पर आधारित है। जब वैज्ञानिक हमारे दुनिया का टाइमलाइन बनाते हैं तो वो कहते हैं कि सब कुछ एक अद्वितीय स्थिति से शुरू हुआ। अगर आप एक बड़े बॉल को लगातार दबाते जाएं, तो किसी न किसी वक्त वो बेहद घना हो जाएगा, इससे पहले कि वो चूर चूर हो जाए। खैर, इसे समझना मुश्किल है, लेकिन अंतरिक्ष में एक छोटी सी बिंदु में बहुत सारा द्रव्यमान समेटना संभव है। ये बिंदु एक एकलता कहलाता है। सामग्री एक असीम रूप से छोटे स्थान में दब जाती है, जो कि एक परमाणु से भी कम है, और इसमें सभी चीजों का वही द्रव्यमान होता है, जबकि इसका कोई आकार नहीं होता। इस एकलता के भीतर चीजें इतनी अधिक तीव्र हो जाती है कि सामान्य भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं। जो कुछ भी हम जानते हैं, समय, स्थान, सामग्री, सब टूट जाता है और अब लागू नहीं होता। ऐसा कहा जा सकता है कि इसके बाद जो होता है वो हमारी समझ से परे है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि यही हमारी दुनिया की शुरुआत थी। जब बिग बैंग हुआ तो ऐसा था जैसे ये एक छोटी सी बिंदु थी जिसमें सब कुछ था, और वो हर जगह फैल गई। इसी से वो ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ जैसा हम जानते हैं। और एक बात है, वैज्ञानिक मानते हैं कि सिंगुलैरिटी भी काले छिद्रों के गहरे में मौजूद होती है। जनरल रिलेटिविटी कहती है कि एक काले छिद्र का जन्म तब होता है जब कुछ बहुत बड़ा, जैसे कि एक विशाल तारा, अपने ही वजन के नीचे धंस जाता है। भारी चीज का गुरुत्वाकर्षण उतना ही मजबूत होता है जितना वो बड़ा होता है। जब एक विशाल तारे का वजन हमारे सूरज से 10 गुना ज्यादा होता है, तो ये छोटा सा बिंदु अद्भुत गुरुत्वाकर्षण रखता है। इसलिए ये अपने चारों ओर की सारी चीजों को खींच लेना शुरू कर देता है और स्पेस टाइम के कपड़े को इतना मोड़ देता है कि ये अंतरिक्ष में एक छिद्र जैसा दिखता है, और यही एक ब्लैक होल का केंद्र होगा। ये एक बिंदु है जहां सारी चीजें गिरती है और एक अनंत घनत्व के बिंदु में कुचल जाती है। तो क्या हमारा ब्रह्मांड खुद एक ह्यूज ब्लैक होल के अंदर एक छोटी सी सिंगुलर डीओटी हो सकता है, जो कि किसी दूसरे ब्रह्मांड के अंदर है? ये तो बेमिसाल होगा। किसी चीज को इतना सिमटने करना इतना आसान नहीं है कि वो सच में स्पेस टाइम को मोड़ दे। इसके लिए आपको उसे बिल्कुल पागलपन की तरह निचोड़ना पड़ेगा। अगर आप इंसान के साइज का एक छोटा ब्लैक होल बनाना चाहते हैं, तो आपको उसे एक परमाणु के नाभिक के आकार तक छोटा करना पड़ेगा। अगर तुम्हें एक चने के आकार का ब्लैक होल चाहिए, तो तुम्हें हमारे पूरे ग्रह को ऐसे ही दबाना पड़ेगा। लेकिन हमारा ब्रह्मांड 99% खाली जगह है। तारे के बीच में ट्रिलियंस मील तक बस कुछ नहीं है। अगर तुम पूरे ब्रह्मांड का सारा पदार्थ एक जगह इकट्ठा कर लो, तो उसका आकार काफी छोटा होगा। हमारे चारों ओर सब कुछ, जैसे कि गैलेक्सीज, तारे, ग्रह और धूल, बस करीब 1 अरब घन प्रकाश वर्ष भरेंगे। ये एक ऐसा घन होगा जिसका हर एक किनारा 1000 प्रकाश वर्ष होगा। तुलना के लिए हमारी मिल्की वे ही 1 लाख प्रकाश वर्ष बड़ी है। यही है ब्रह्मांड की विरलता। लेकिन इसी घनत्व पर यह बहुत भारी भी होगा। रिजल्टिंग मास संभवतः एक ब्लैक होल में सिमट जाएगी। और यहां सबसे मजेदार बात है, जो काला गोलक बनेगा वो लगभग ब्रह्मांड के आकार के बराबर होगा। इसकी दिशा और ऊर्जा भी वही होंगी, साथ ही इसकी औसत घनत्व भी वही रहेगी। काले गोलक का आकार या त्रिज्या इसकी मास के साथ बढ़ता है। जितना ज्यादा ये चीजें खाता है उतना बड़ा होता है, लेकिन घनत्व इसके विपरीत काम करता है। काला गोलक के बड़े होने पर इसकी घनत्व कम होती जाती है। हमारी पूरी दुनिया के लिए इतनी बड़ी साइज में ये काफी खिचड़ी सी होगी। और ये अकेला संयोग नहीं है। हमारे पास एक चीज है जिसे हबल रेडियस कहा जाता है, जिसे कॉस्मोलॉजिकल इवेंट होराइजन भी कहते हैं। अगर हम अपने देख सकने वाले ब्रह्मांड को एक बड़े गुब्बारे की तरह सोचें, तो उसके किनारे को समझो जैसे कि ब्रह्मांड का सबसे दूर का हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं। जब आप एक खेत में खड़े होते हैं और चारों ओर देखते हैं, जितना दूर देख सकते हैं देखने की कोशिश करते हैं, तो आपकी आंखें एक वृत्त बनाएंगी। ये उसी तरह है
उस बिंदु के आगे और भी हो सकता है, लेकिन हम कभी नहीं जान पाएंगे। इस क्षितिज के पार ब्रह्मांड के दूर दराज हिस्सों से आने वाली रोशनी हम तक नहीं पहुंचेगी। इसकी वजह यह है कि रोशनी एक निश्चित गति से चलती है और हमारे और उन जगहों के बीच का अंतराल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे आप किसी चीज की ओर दौड़ रहे हो और बलवान हवाएं आपको उड़ा देने की कोशिश कर रही हो। जब तक हम धरती पर रहे हैं, हम उन दूर के कोनों से हमेशा के लिए कटे रहेंगे। काले सूरजों के पास एक अजीब चीज होती है जिसे इवेंट होराइजन या श्वार्ज़चाइल्ड रेडिस कहते हैं। ये वो जगह होती है जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं है। ये एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे अक्सर काले सूरजों के चारों ओर एक रोशनी की लकीर के रूप में दिखाया जाता है। जो कुछ भी इवेंट होराइजन को पार कर जाता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। वहां से कोई रोशनी, कोई पदार्थ या कोई जानकारी बाहर नहीं निकल सकती। काले सूरजों की गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत होती है, इसलिए ये शानदार अंतरिक्ष वैक्यूम क्लीनर की तरह होते हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया, अगर हम ब्रह्मांड के आकार का एक काले छिद्र बनाते हैं तो उनकी मास और इवेंट होराइजन का दायरा वही होगा। जबकि कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि ये बस संयोग हो सकते हैं। अन्य मानते हैं कि ये एक संकेत है कि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में एक काले छिद्र के अंदर हो सकता है। ये थ्योरी ये भी बताती है कि हमारा ब्रह्मांड शायद अकेला नहीं है। ये एक बड़े मल्टीवर्स में फैले कई ब्लैक होल्स में से किसी एक में हो सकता है। इस अजीब मॉडल में हमारे दुनिया और हमारे पेरेंट वर्ल्ड दोनों में हर एक ब्लैक होल अपने खुद के ब्रह्मांड की तरफ ले जा सकता है, जिसमें अपने ही भौतिक नियम और ढांचे होंगे। अब ये तो एक अजीब चेन होगी। एक थ्योरी है जो कहती है कि काले सूर्यों के अंदर नए ब्रह्मांड पैदा हो सकते हैं। इसके लिए इसे आइंस्टाइन कार्टन थ्योरी कहते हैं। ये आइडिया सिंगुलैरिटी के बारे में भी बात करती है, लेकिन एक अलग तरीके से। इसमें कहा गया है कि अनंत घनत्व के बिंदु में सिमटने के बजाय पदार्थ एक वर्महोल बना सकता है। ये जैसे समय और स्थान के भीतर एक सुरंग हो। ये वर्महोल, जिसे आइंस्टीन-रोसेन ब्रिज भी कहा जाता है, हमारे ब्रह्मांड के दो अलग अलग जगहों को जोड़ सकता है। इस मामले में टनल का एक साइड काली छिद्र है और दूसरी तरफ एक नए ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा होगा। तो ये टेलीपोर्ट की तरह काम कर सकता है। जैसे ही आप इवेंट होराइजन को पार करते हैं, आप नए जगत में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस मामले में एक बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए। कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा सोचा और इसे व्हाइट होल कहा। असल में ये नहीं होता, कम से कम जितना हम जानते हैं, लेकिन शायद कहीं दूसरी तरफ ये हो सकता है। ये एक वर्महोल का बाहर निकलने का रास्ता होगा। एक ऐसा क्षेत्र जहां से सामान हमेशा बाहर फेंका जाता है, अंदर खींचा नहीं जाता। तो मतलब यह है कि तुम वहां कुछ भी नहीं फेंक सकते, वो तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सब बिल्कुल कल्पनात्मक है। ये तो सही है। ये सारी बातें बड़े बाउंस के कॉन्सेप्ट में अच्छे से फिट बैठती है। इस आइडिया के मुताबिक हमारी यूनिवर्स का शुरू होना किसी एकल बड़े विस्फोट से नहीं, बल्कि पिछले संकुचन की स्थिति से उभरा। वो दबा हुआ गेंद वाला सापेक्ष याद है? तो शायद पहले एक और यूनिवर्स की गेंद थी जो इतना संकुचित हो गई कि उसका आकार न्यूनतम हो गया। फिर उसने फिर से उछलकर फैलना शुरू किया। तो कुछ से पैदा हुई यूनिवर्स के बजाय हो सकता है कि हम एक ऐसी यूनिवर्स में रहें जो किसी और की कॉस्मिक रिसाइकलिंग है। इस सिद्धांत का एक और वर्जन भी है जिसे कभी कभी शॉकवेव कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। इसका मतलब है कि बिग बैंग एक ब्लैक होल के अंदर हुए एक धमाके की वजह से हो सकता है, और यही हमारे आज के बढ़ते हुए ब्रह्मांड को बना सकता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड बढ़ता है और पदार्थ की घनत्व कम होती है, ब्लैक होल आखिरकार एक व्हाइट होल में बदल जाएगा, जो ब्लैक होल का उल्टा है, जहां से पदार्थ बाहर निकलता है, अंदर नहीं खींचा जाता। लेकिन चाहे हमारे पास ये सारे दिलचस्प कनेक्शन हो, ये सब कोई सबूत नहीं है। इन अजीब थ्योरियों को साबित या खारिज करने के लिए कोई प्रयोग या अवलोकन नहीं है। तो फिलहाल ये सब बस कयास ही है, लेकिन कम से कम कयास लगाना मजेदार है। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।